हिसार जिले में बाढ़ के बाद के हालात से निपटने में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सफलता मिली है। हिसार जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों से बाढ़ के बाद से मलेरिया के कुल 11 मामले सामने आए तो डेंगू के अब तक 19 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा से एक खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ के बाद मलेरिया और डेंगू के मामले बढ़ने का खतरा सामने खड़ा था, लेकिन इस खतरे से पार पाने में स्वास्थ्य विभाग हिसार कामयाब हुआ है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुभाष, मुझे बताइए कि ज़िले के काफ़ी सारे इलाके बाढ़ग्रस्त घोषित हुए थे और उसके बाद जो है आप लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर देने की कोशिश की थी, वहां तक रैपिड रिस्पांस टीमों को पहुंचाया गया था। आशंका थी कि बड़े पैमाने पर मलेरिया के केसेस सामने आएंगे, बड़े पैमाने पर डेंगू के केसेस सामने आएंगे, लेकिन नतीजे जो निकल कर सामने आए हैं काफ़ी सार्थक परिणाम नज़र आ रहे हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि हिसार ज़िले में हैवी रेनफॉल्स हुए थे और उसी के अंतर्गत हमारे काफ़ी गांव में फ्लडेड हो गए थे। तो ऐसे गांव में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर एक ही साथ वहां पे कैंप्स लगाए और वहां से पानी हटाने की मुहिम शुरू की। और जो हमारी टीमें भी जो प्रशासन के साथ मिल के जो मेडिकल टीमें गई, करीब करीब 330 टीमों ने विलेज एरिया में विज़िट किया और 48 टीमों ने अर्बन एरिया के वार्डों में विज़िट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो इसमें हमने करीब करीब 450 से भी अधिक मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं और 9,500 के करीब हमने मरीजों को किट्स भी प्रोवाइड की हैं और इनको मेडिकल कैंप में स्पेशलिस्ट द्वारा भी और मेडिकल ऑफिसर द्वारा भी, एलएमओ द्वारा भी इन सबको हमने चेकिंग की, स्क्रीनिंग की, दवाइयाँ बांटी, ओआरएस पैकेट्स बांटे, हेलोजन टैबलेट्स बांटी। तो इस तरह से हमारी मुहिम अभी भी जारी है। और आईसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि बाढ़ के तुरंत बाद क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, डू एंड डोंट्स क्या हैं और कैसे हमने उनको खाने में बॉयल्ड पानी और स्वच्छ खाना, स्वच्छ पहनना, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, इन सब की हमने आईसी उनको उपलब्ध कराई। आंकड़ों को समझने की कोशिश की जाए तो अमूमन डेंगू के कितने केसेस सामने आ रहे हैं, मलेरिया के कितने मामले सामने आ रहे हैं? जी, अभी तक मलेरिया के हमारे 11 केसेस हैं और डेंगू की 19 केसेस हैं। इन सभी जगह हमने अपनी स्वास्थ्य टीम द्वारा पूरी एक्टिविटी, जिसमें कि हमारे नोडल ऑफिसर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, एमपीएचडब्ल्यू, आशा, एएनएम बहन जी, इन एसएमओस, इन सब ने पूरे प्रयास किए हैं। और जो भी डेंगू और मलेरिया का केस है उसके इर्द गिर्द 50 घरों में फॉगिंग की सारी एक्टिविटीज़ करवाई है। नालियों में खड़े पानी में काला तेल डलवाया है, काले तेल के गोले डलवाए हैं। गंबूजिया फिश भी हमने जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है पॉन्ड्स में, करीब करीब 800 तालाबों में हमने गंबूजिया फिश डाली हैं जो कि मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं और इसी वजह से डेंगू का आगे जो भी प्रभाव है डेंगू का और बढ़ने की आशंका है उसको हमने नियंत्रण में लाने की कोशिश की है। चलिए, बड़ी सफलता इसे माना जाए। स्वास्थ्य विभाग हिसार की तरफ से लगातार रैपिड रिस्पांस टीमें काम कर रही थी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय थी, नगर निगम हिसार की तरफ से भी कोशिश की गई और नतीजा ये निकल कर सामने आया कि बाढ़ के बाद महज मलेरिया के 11 मामले सामने आए तो डेंगू के महज 19 मामले जिले में सामने आए हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।